हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। हमारी आयुर्वेदिक में जो 9 औषधियाँ है ना, उनको भी नवदुर्गा कहा गया है। जैसे प्रथम शैलपुत्री यानी हरड़, नवदुर्गा का प्रथम रूप है शैलपुत्री। कई प्रकार की समस्याओं को काम आने वाली औषधि हरड़ और हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप मानी गई है। इसमें हरितिका, हरि भी कहा जाता है इसको। भय को हरने वाली, पथ्या जो हित करने वाली, कायस्थ जो शरीर को बनाए रखने वाली, अमृता अमृत के समान, हेमवती हिमालय पर होने वाली, चेतकी चित्त को प्रसन्न करने वाली, श्रेयसी यशदाता शिवा कल्याण करने वाली। तो जो माता शैलपुत्री हैं, इनके रूप में जो औषधि है वो हरड़ मानी गई है। इसके अलावा द्वितीय माता कौन सी है? ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मी एक बूटी आती है, उसके रूप में देखा जाता है। ये स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। कौन सी? ब्रह्मी जड़ी बूटी। रुधिर विकारों का नाश करती है, स्वर को मधुर करती है, इसलिए ब्रह्मी को भी सरस्वती कहा जाता है। ये मन और मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है और गैस व मूत्र संबंधी रोगों की दवा है। इसके अलावा तृतीय माता आती चंद्रघंटा। इनको चंदूसुर, मतलब चंदूसुर एक औषधि होती है, वो कहा जाता है, जो धनिये के समान होती है। इस पौधे की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है, जो बहुत लाभदायक होती है, मोटापा दूर करती है, चर्म हनती है यानी चर्म को दूर करती है, हृदय रोग को भी ठीक करती है। ये चंद्र का औषधि अन्य बीमारियों के भी लाभप्रद है। इसके अलावा चतुर्थ माता कौन सी है? कुष्मांडा यानी पेठा। इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसलिए इस रूप को पेठा कहा जाता है। इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं, जो पुष्टिकारक, व्यर्वर्धक और रक्त विकार को ठीक करके पेट को साफ करती है, ऐसा कहा गया। यानी माता के जो रूप है ना, वो जड़ी बूटियां होती है ना, उनमें भी नाम दिया गया, औषधि रूप में भी। हृदय रोग को ठीक करती है। कुम्हड़ा जो है रक्त पित्त गैस को दूर करता है, अन्य बीमारियों को भी दूर करता है। पंचम माता स्कंद माता। इनको अलसी से मतलब कंपेरिजन किया जाता है। जो अलसी है ना, उसको स्कंद माता के रूप में ही देखा जाता है। अलसी में वात पित्त कफ रोगों का नाश करने की शक्ति होती है। षष्टम कात्यायनी माता जो है, इनको मोइया एक बूटी आती है, उसके रूप में जाना जाता है। इसको अम्बा भी कहते हैं, अम्बालिका भी कहते हैं, अंबिका भी कहते हैं। इसके अलावा जो मोइया जड़ी बूटी है, उसको माचका भी कहते हैं, कफ पित्त। इसके अलावा कंठ के रोग को दूर करती है। सप्तम कालरात्रि यानी नागदोन, ये जड़ी बूटी है। ये महायोगिनी, योगेश्वरी के रूप में देखा जाता है। इस जड़ी बूटी को भी ये मस्तिष्क के विकारों को दूर करती है और शरीर के कष्टों को दूर करती है, विषयों का नाश करती है। अष्टम आती है महागौरी। इनको तुलसी जड़ी बूटी के रूप में देखा जाता है, जो घर घर लगाई जाती है, आपको सभी को पता है। 7 प्रकार की तुलसी होती है, सफेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दबना, कुडेरक, अर्जक और षष्ठपत्र। ये सभी प्रकार की तुलसी रक्त को साफ करती है, हृदय रोग को नाश करती है। नवम सिद्धदात्री यानी शतावरी। नवम सिद्धदात्री यानी शतावरी को नवम सिद्धदात्री मतलब